तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैग्नेट पर। मैं दिनेश कुमार आपको एक फिर नए टॉपिक के साथ पढ़ाने आया हूं, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 को पढ़ाया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो उसी के हमने ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक चुना है जिसको हम आज पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक की, जिसमें पहले जो हम पढ़ेंगे, पहला पुरस्कार कौन सा पढ़ा जाएगा, तो पहला पढ़ा जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 पढ़ाया जाएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के बारे में ये क्या है, तो ये साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। साहित्य क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान जो है वो कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो इसमें मिलते, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 1961 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसमें पुरस्कार मिलता क्या क्या है, तो इस पुरस्कार में मिलता है 11 लाख रुपए मिलते हैं, बाग देवी अर्थात सरस्वती माँ की प्रतिमा मिलती है और एक प्रशस्ति पत्र भी इसमें दिया जाता है। आगे चलते हैं, ये कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये कुल मिला के 23 भाषाओं में दिया जाता है। कुल मिला के 23 भाषाएं। 23 भाषाएं कौन कौन सी हैं, जो हमारे पास 22 भाषाएं 8 संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं उनमें उनको दिया जाता है, और एक अंग्रेजी भाषा को दिया जाता है। हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण नहीं होती, मुख्यतः अंग्रेजी और हिंदी वगैरह के पूछ लिए जाते हैं। इसका एक टॉपिक है, इसमें नोट है कि 1982 तक ये एकल कृति को मिलता था, अर्थात कोई भी लेखक जो एक कृति बहुत सारी कृति लिखता था, लेकिन उसमें किसी एक विशेष कृति को चुन लिया जाता था, उसके लिए मिलता था। लेकिन हुआ क्या, 1982 के बाद ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। किसी व्यक्ति को मान लो हिंदी के लिए मिलता है तो वो किसी विशेष कृति को नहीं माना जाएगा, वो संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए माना जाएगा। आगे चलते हैं, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो अभी हाल फिलहाल में घोषित हुआ है, वो किसको मिला है, तो मिला है वो आर बेरमुथु को मिला है। किसके लिए मिला है, तो ये मिला है तमिल साहित्य के लिए मिला है। और ये कहाँ के लेखक हैं, तो ये तमिलनाडु के लेखक हैं। बात करते हैं 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, जो कब मिला है, 2024 में मिला है। तो 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है, डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। तो ये कहाँ के हैं, तो ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के लेखक हैं। और इस प्रकार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक बने हैं। ठीक है, किसके लिए मिला है इनको, तो इनको भी हिंदी साहित्य के लिए दिया गया है, और ये हिंदी साहित्य में पुरस्कार पाने वाले 12वें लेखक बने। बात करते हैं 58वां पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया, ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है। और एक कवि और शायर हैं गुलजार, इनको उर्दू साहित्य के मिला है, और श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनको संस्कृत साहित्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोनों नाम हमारे पास ध्यान रखने हैं किस किस को दिया गया है। आगे चलते हैं, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो जी शंकर कुरुप को दिया गया था 1965 में। तो ये किस भाषा के कवि हैं, तो ये मलयालम भाषा के कवि हैं। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम पुरस्कार किसको मिला था, तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम पुरस्कार जो मिला था वो मिला था हमारे लेखक सुमित्रा नंदन पंत को, जो हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी एक कृति थी जिसका नाम था चिदम्बरा, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। हम बात करते हैं अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार किस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो मिला था अमिताभ घोष को मिला था। और कब मिला था, 2018 में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं वो। ये पहला नाम है द सर्किल ऑफ रीजन। पहली पुस्तक का नाम क्या है, द सर्किल ऑफ रीजन। दूसरी पुस्तक है द शैडो लाइन। तीसरी पुस्तक है फ्लड ऑफ फायर, और चौथी पुस्तक है द कोलकाता क्रोमोसोम। तो ये कुछ पुस्तक मैंने लिखी हैं जो हमारे पास पेपर में पूछी जाती हैं, और ये सभी पुस्तक किसकी हैं, ये सभी पुस्तक अमिताभ घोष की हैं और अंग्रेजी भाषा में लिखित है। बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो प्रथम महिला का नाम है आशापूर्णा
देवी, इनको कब दिया गया था? 1976 में दिया गया था। किस उपन्यास? इनका उपन्यास था प्रथम प्रतिश्रुति। अंग्रेजी में इसका अनुवाद देखें तो हो बनेगा द फर्स्ट प्रोमिस। उसके लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं, साहित्य सम्मान या साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। तो बात करते हैं इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये क्या है? ये हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसमें क्या मिलता है? ये पूछा गया था पेपर कब? यूपीएसआई का जो पेपर होता है 2026 का, अभी आपका, उन्हें पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान क्या था? तो हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? साहित्य सम्मान। ये पूछा गया था यूपीएसआई के 15/3/2026 की सेकंड शिफ्ट में इसको पूछा गया था। ठीक है। पुरस्कार कितना मिलता है इसमें? 1 लाख रुपए मिलते हैं, ताम्र पत्र मिलता है, 1 शॉल मिलता है और 1 प्रशस्ति पत्र इसको दिया जाता है। आगे चलते हैं, ये कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषा में मिला था? 23 भाषाओं में। तो इसको कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। वो 24 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो 8वीं अनुसूची में पढ़ने 22 भाषाएं और एक अंग्रेजी को शामिल कर लिया जाता है और इसमें एक राजस्थानी भाषा को भी शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार ये कुल कितनी भाषा बन जाती हैं? 24 भाषाएं। लेकिन 24 भाषाओं के साहित्य सम्मान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमें बस 2-3 सम्मान देखने हैं। अंग्रेजी का, हिंदी का ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको देखना, बाकी 1-2 और देख लेंगे। आगे बात करते हैं साहित्य सम्मान 2025 किन किन को मिला है। तो हम बात कर ले हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए मिला है ममता कालिया को मिला है। इनका एक संस्करण है जीते जी इलाहाबाद, उसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। और ये किसके लिए मिला? हिंदी साहित्य के लिए। बात करते हैं अंग्रेजी साहित्य के लिए किसको मिला है। तो अंग्रेजी साहित्य के लिए मिला है नवतेज सरना को। इनका एक उपन्यास है क्रिम्सन स्प्रिंग, उसके लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं उर्दू के लिए। तो उर्दू के लिए किसको मिला है? उर्दू के लिए मिला है प्रीतपाल सिंह वेदपा को। ये नाम क्यों लिया है? कि उर्दू आता है तो हमारे जहन में क्या आएगा? कोई मुस्लिम लेखक हो सकता है। ये मुस्लिम लेखक नहीं है, उनका नाम है प्रीतपाल सिंह वेदपा। इनकी कविता है सफर जारी है, उसके लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रथम संस्करण किसको दिया गया था? तो दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। हमारे हिंदी के जाने माने लेखक हैं, हम सबने इंटर में सबने पढ़ा है माखनलाल चतुर्वेदी को। कब मिला है इनको? 1955 मिला है। इनकी एक कविता संग्रह था हिमतरंगिणी, उसके लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। और ये 2 सम्मान थे जो हाल फिलहाल में घोषित हुए थे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सब इनको अच्छे से पढ़ लेना है। और एक नए टॉपिक के साथ हम कल फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।